डॉक्टर्स के पास जाना है, मेडिसिन सेल्स कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्स कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आप सेल्स कर सकते हैं। मानते हैं कि नहीं? तो इसलिए आप उस फील्ड में हैं, आप अपने को किसी भी मामले में कम मत समझिए कि आप किसी मामले में कम हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? जैसे पीयूष सर कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो हम लोग नहीं बताते, नहीं सुनना चाहते हैं। अरे यार कौन सा रूल्स बता रहे हैं? वो प्लानिंग करते हैं कि आपके बेनिफिट का कोई चीज़ हो। तो भाई एक आपने स्टोरी सुनी होगी, एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा शतरंज का खिलाड़ी था। शतरंज में जो वो होते हैं गोटे बहुत अच्छी से लगाता था, और एक राजा था जो शतरंज बहुत अच्छा खेलता था। सुना है कि नहीं? तो वो शतरंज का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। राजा को भी बहुत शतरंज अच्छा लगता था, तो उसने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उससे शतरंज लगवाता था, मतलब उसकी गाइडेंस पे शतरंज खेलता था और जीत जाता था। ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन राजा ने कहा, बताओ तुमको क्या चाहिए? कहें सर चावल दे दीजिए। ठीक है, उसने वो देखिए कितना समझदार था। शतरंज का गेम दिमाग का गेम होता है, और जो शतरंज अच्छी खेल लेता है, चेस अच्छा खेल लेता है, दिमाग इसका मतलब उसका शार्प है। उसने तुरंत राजा से कहा चावल दे दीजिए। राजा ने तुरंत ऑर्डर किया कि इनको जितना चावल चाहिए दे दो। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं, चावल हमको चाहिए। शतरंज का वो देखा है कि नहीं? ये चेस बोर्ड देखा है आपने? चेस बोर्ड में कितने खाने हैं? 64 स्क्वायर्स है, 8 into 8 राइट। और एक लाइन में कितने स्क्वायर्स है? 8, राइट। उसने कहा हमें एक स्क्वायर पे एक दाना चाहिए और अगले स्क्वायर पे उसका डबल चाहिए, राइट। राजा ने कहा अरे दो यार, तुम 2-4 बोरी 10 बोरी जितना चाहिए ले जाओ। नहीं, कहे नहीं, मुझे केवल इस नियम के हिसाब से, क्योंकि मैं शतरंज का एक्सपर्ट हूँ, शतरंज के हिसाब से ही मुझे चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, मंत्री को ऑर्डर किया, जो उनका भंडारण मंत्री था, उससे कहा कि भाई इनको ऐसे करके दे दो। मंत्री ने कहा राजा रुक जाइए, जल्दबाजी में फैसला ले लीजिए, जरा कैलकुलेशन देख लें। ठीक है, अरे यार के कैलकुलेशन क्या दे, कितना ले जाएगा? फिर रोका तो राजा नाराज हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा थोड़ा सा घमंड भी था, राजा है। तो भाई रखना शुरू कर दिया। तो आप इमेजिन करिए, कैलकुलेशन करिए, पहले खाने पे कितने चावल आएगा? एक। पहली रो में कितने खाने हैं? 8 रो है, 8 खाने हैं, 8 ब्लॉक हैं, 8 स्क्वायर है। दूसरे रो पे 2, तीसरे रो पे 4, कैलकुलेटर निकाल लीजिए। चौथे रो पर 16 8, 16 डबल हुआ 8 और 5वें पे 16, 6वें पे 32, 7वें पे 64, 8वें पे 128 दाने हुए, 8 हो गए। अब इनटू ऐसे ही जब आप प्रॉपर्टी पे या किसी बिजनेस पे किसी पे काम करते हैं तो होता क्या है, पहले कुछ दिन, पहले कुछ महीने कोई इनकम नहीं आती आपकी। यहाँ 128 दाने का क्या करेंगे आप? क्या होगा? एक रो आपकी फिल हो गई, उसको कितना मिला? 128 दाने। ऐसे ही आपके साथ भी होता है, आप काम स्टार्ट करते हो, 2 महीने इनकम नहीं हो रही, 1 महीने कोई इनकम नहीं हो रही, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। कोई नया काम शुरू करते हो, फिर यही सिचुएशन आती है, फिर आपको लगता है कि बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे, इसमें तो इनकम ही नहीं है, 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये से क्या होने वाला है, खर्चे तो मेरे बहुत हैं, इससे तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। आगे देखिए इसमें क्या होता है। 9th लेवल पे बताइए 256। 10th लेवल पे 512। यहाँ से सेकेंड रो स्टार्ट हुई है आपकी,
512, 11th 1024, 1024, 12th 2048, 2048, 13 4096, 4096, 14 हैं, 14 पर 8192। अरे मोबाइल भी काम करना बंद कर देगा। 15 पर 16386 और 16 पर 36,000 नहीं 32,000 से 16 दूना 32 हो जाएगा, 32,000 32,700 है, 612। तो अब 2 रो फुल हो गई है और कितने आए हैं? 32,612। अभी कितनी रो बाकी है? कितने हुए हैं? केवल 16 कॉलम हुए हैं। अब कुछ क्वांटिटी दिखने लगी है और आपके कैलकुलेशन से बाहर जाने लगा है। बिना कैलकुलेटर नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। ज़रा अगले 64 रो भरिएगा। तो जैसे ही उसने अगली रो शुरू हुई, कैलकुलेशन से चीज़ें बाहर जाने लगी। एक स्टेज ऐसी आई कि जितना उनके गोडाउन में भरा हुआ था सब चला गया। उसके बाद पूरे राज्य से अनाज इकट्ठा किया गया, अगली रो में वो भी चला गया। उसके बाद भी 50% ही काम हो पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? राजा पूरा राजपाट हार गए, उनका घमंड खत्म हो गया। तो ऐसे ही होता है। डॉक्टर साहब आ जाइए। ऐसे ही आपके साथ होता है। जो लीडर है कई बार सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जो लीडर हैं हमारे, कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं या हम जो प्लान कर रहे हैं वही सही है। सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, आखिरी तक सीखते रहेंगे आप। लास्ट स्टेज तक अपने आप को जब तक अपग्रेड नहीं करते रहेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। किसी एक फार्मूले पे कोई भी चीज़ नहीं चल सकती है। मोबाइल, एक समय CDMA मोबाइल आया, ख़त्म हो गया, एंड्रॉयड आ गया। कभी किसी ने सोचा था? जिसने CDMA बनाया था उसने कहा था अरे ये तो सारे लोग हमारे हो गए, अब तो ये बंद के रह गए हैं। यदि सिम चाहिए तो हमारा ही यूज़ करेंगे, हमारा ही मोबाइल यूज़ करेंगे। आगे इनको फिर अपग्रेड करना है तो हम ही से मोबाइल लेने आएंगे। लग रहा था कि नहीं? एम्बेसडर चलती थी, एम्बेसडर ने कोई अपग्रेड नहीं किया और एम्बेसडर का नामो निशान मिट गया। जीप चलती थी, वो ऐसे ही पर्दा में बांध कर दिया, जीप चल रही है। अरे उसको अपग्रेड करना चाहिए समय के साथ, जीप खत्म हो गई। तो समय के साथ हमेशा आपको, जितने भी लीडर हैं, आप भी अपने आप को अपग्रेड करिए। पीयूष सर आपके साथ है, कुछ नई नई चीज़ों को, आपके पास टाइम नहीं है कुछ नया इनोवेटिव चीज़ लाने के लिए, आपको टाइम नहीं है अपने टीम के साथ कुछ मोटिवेशनल बात करने के लिए, तो उसके लिए पीयूष सर है, उनके साथ बैठा लिए, आप भी बैठिए, डिस्कशन करिए कैसे बेटर हो सकता है। तो आपने ये देखा कि ये होते होते एक ऐसी स्टेज आ गई। इससे क्या हमें समझ में आता है? पहली बात कि शुरुआत में यदि आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सेल्स एक बहुत ही पेनफुल काम है। आपके 100 आउट ऑफ 199 आपके रिजेक्शन आते हैं और 1 केवल आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। यदि आप 100 लोगों से बात कर रहे हैं, 100 लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो 99 रिजेक्शन आएंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? सेल्स करना है तो इसके लिए तैयार हैं आप 2 लोगों ने निगेटिव बात की, 3 लोगों ने निगेटिव बात की, आपने कहा अरे यार ये तो खराब ही है, काम ही बेकार है। फिर आप दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं, वहाँ भी आप सेल्स करते हैं, फिर वहाँ पर भी निगेटिव चीज़ें आती हैं, रिजेक्शन आने शुरू हो जाते हैं, फिर आप वहाँ से भाग आते हैं।
आप ये मान के चलिए, चाहे सर्विस कर रहा है वो भी अपना टाइम सेल कर रहा है, जो प्रोफेशनल है वो अपना टैलेंट सेल कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए सेल्स हर व्यक्ति कर रहा है, आप सेल्स से बाहर हट नहीं सकते। और किसी कंपनी का जो ग्रोथ है वो कहाँ से होती है, जो प्रॉफिट आता है वो कहाँ से आता है, सेल्स से। तो सेल्स जो पर्सन है वो उस कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो अपने इस वैल्यूएबल प्रोफेशन के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। राइट, आप ऑलराउंडर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत है कि कुछ हम इम्प्रूव कर लें जिससे कि आगे सक्सेस हो जाए। तो लेकिन एक ट्विस्ट इसमें बाकी है, उस राजा की जगह होते आप होते तो क्या करते? विशाल, आप राजा की जगह क्या होते तो क्या करते? बैठे बैठे बताइए। सर गेम बदल देता है। इसकी जगह सुरभज्ञी शुरू कर देते। और कोई बताएगा, आप उस राजा की जगह होते तो क्या करते? सर समझदारी दिखाते पहले। ये कहाँ से दिखती समझदारी? सर उसके पॉइंट पहले समझ के फिर आगे की चाल चलते। बताइए श्वेता, उस राजा की जगह आप होती तो क्या करती है? तो प्रॉपर्टी तो बेचारे की एक ये जो था वो उसने तो सब खरीद लिया, उसको तो रास्ते पे ला दिया। अरे हम होते ना, हम कहते हैं ऐसा चावल तो ले जाओगे लेकिन एक एक दाना गिन के लेके जाओगे तुम। पता है कि 64 स्टेज पे गाड़ उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती लेकिन दाना नहीं गिन पाता होगा, गिन पाता। और ना जब जिंदगी बीत जाती और दाने नहीं गिन पाता तो ले कहां से जाता? गिनते रह जाता। पहले गिन लो पूरा 64 स्टेज तक। तो सेल ये मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने क्लाइंट से जब तक एक कदम आगे नहीं चलेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? तो कुछ 2-4 टिप्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं और वो टिप्स चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो पहला तो ये है, आपका यही सबसे बड़ी टिप्स है, रिजेक्शन। हमेशा तैयार रहिए रिजेक्शन के लिए कि जब आप कॉल करेंगे, जब आप मीटिंग करेंगे, आपको 100 लोगों में 99 लोगों से रिजेक्शन मिलेगा, निगेटिव बातें मिलेंगी। उसके लिए आपको तैयार रहना है और हमेशा कहना है ऑलवेज गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब ऑलवेज गुड रहेगा तो ऑल इज वेल हो जाएगा। तो ना जहां पर भी आपको रिजेक्शन मिले आप क्या कह रहे हैं? ऑल इज वेल। एक स्टेज आपने पार कर ली, क्योंकि आपको इन 100 लोगों से मीटिंग करना है। 100 लोगों में से आपको 10 लोग मिले, इसका मतलब आपके कितने रह गए? अब 89 लोग रह गए रिजेक्शन। आप ये एक रिसर्च की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आप यदि 100 लोगों से बात करेंगे तो 99 रिजेक्शन मिलेगा और 99 रिजेक्शन में एक आपको पॉजिटिव थॉट मिलेगा। तो पहली बात तो अपनी वर्किंग को इतना बढ़ाना है कि आप 100-200 लोगों से एक महीने में 200-300 लोगों से जब तक नहीं मीटिंग करेंगे तब तक आप कोई भी कॉल क्लोज नहीं कर पाएंगे, कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो आपको जो टिप्स है क्या करना है, रिजेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। नोट कर लिया? ये लाइफ में हमेशा सक्सेस करेगा। जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर्टी सेल करें, क्योंकि सेल तो कहीं ना कहीं करना ही करना है। तो बी पॉजिटिव, ऑल इज वेल। राइट, ये जो 2 टर्म याद रखेंगे तो हम पूरी बात याद आ जाएगी। उसके बाद आता है सेकेंड, पेशेंस। जो हम खो देते हैं, 10 लोगों ने निगेटिव बात की तो हम लोग तुरंत अरे यार ये बहुत डिफिकल्ट काम है भैया, ये नहीं हो पाएगा। 4 लोगों से बात की और वहाँ से निगेटिव थॉट बन गया आपके पास। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है
लिसन, क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुने। हम अपनी बात छक 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 बताना शुरू कर देते हैं, हमारे पास फोन आते हैं, खट 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 उगलना शुरू कर देते हैं। नहीं, क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुने, उसको क्या चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। पूरे देर बैठा लिए यहाँ पर, कहीं किसी ऑफिस में चाय नहीं मिलती, यहाँ पर चाय मिलती कि 10-15 मिनट आपको टाइम मिलेगा, आप 1 लोग 2 लोग बैठ के, ज़्यादा लोग मत बैठिए, 2 लोग बैठ के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझिए। तो उसको सुनेंगे तभी आप रिक्वायरमेंट को, फिर उसके बाद मदद के लिए हाथ बढ़ाइए आप, तब हेल्प करना शुरू किया। तो थर्ड टिप क्या है, हेल्प। तब हेल्प करना शुरू कीजिए, जो भी बता रहा है उसको कैसे मदद करेंगे। इसके बाद आता है कि जब क्लाइंट को आपने पूरा कम्युनिकेट कर दिया अच्छी तरीके से, कम्युनिकेशन, फिर आप अपनी बात को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका स्मार्ट वर्क। अब पता चला दब्बू बन के हम बात कर रहे हैं, डरे डरे बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है नहीं, प्रोडक्ट नॉलेज है नहीं हमें, तो क्या हम सेल्स कर पाएंगे? इम्पॉसिबल। आप किसी से डरे डरे कहिए भैया ये ले लीजिए, वो ले लेगा? नहीं लेगा। कॉन्फिडेंस से कहिए, हक से कहिए, उसको लगेगा हाँ यार ये बात ऐसी कह रहे हैं तो इसका मतलब सही जेन्युइन चीज़ है, और शायद तब वो इंटरेस्ट दिखाएगा, और इंटरेस्ट दिखाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी बात को मानेगा और आपकी कॉल क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका कंफर्ट जोन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हो और इसीलिए बिजनेस नहीं हो पाता। हम लोग अरे धूप बहुत तेज है, नहीं जाएंगे, राइट। इस समय सर्दी बहुत तेज है, आज बारिश हो गई है, आज थर्सडे है, ये क्या है? ये सब ये हम कंफर्ट जोन में हैं और कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो इसीलिए जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला फार्मूला आप बना लीजिए। किसी चीज़ के पीछे लग जाइए, आप देखिए 100% सक्सेस हो जाएंगे। ऐसे एक्टिंग करिए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आमटे बन जाइए। ऐसा खाना बनाइए संजीव कपूर, निशा मधुलिका बन जाइए। क्या उनको अलग से ऊपर वाले ने कुछ अलग से नवाजा है, कुछ अलग से दिया है? नहीं दिया ना। तो आप पीछे क्यों हैं? पीछे इसलिए है कि आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, आप एक्सक्यूज़र लेते हैं, आप बहाने बनाते हैं। यदि वो भी आज बहाना बना रहे होते, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं यार मेरी शक्ल देखो कैसी है, मेरी आवाज़ देखो कैसी है, तो सक्सेस होते। राधिका आमटे कहती मैं यार कहाँ खूबसूरत हूँ, कौन यार मुझे काम देगा, तो आज वो सक्सेस होती। क्यों? संजीव कपूर कहते हैं कि यार खाना बनाना मेरा काम है, ये तो औरतों का काम है, वो बनाएंगी, तो आज इतना बड़ा वो उससे बन पाते। निशा मधुलिका.com ने एक यूट्यूब पे चैनल बना के खाना इतना बनाना शुरू कर दिया कि जब भी सर्च करिए फर्स्ट सर्च आपका आता है उन्हीं का है। और इजी और बहुत अच्छा रेसिपी रहती है, सबसे बड़ी चीज़ है इजी रेसिपी रहती है। तो आप भी सेल्स ऐसी करिए, यहाँ 4-5 कंपनियों से ऑफर आए, ठीक है, जैसे वर्तिका के पास ऑफर आता है आ जाइए 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है, श्वेता के पास ऑफर आता है आइए 1 लाख रुपए देंगे, आइए कंपनी में बैठे। आपके पास जिस दिन ऑफर आने लगे तो समझ लीजिए आप अच्छे सेल्स मैन बन गए। जब क्लाइंट आपका या आपको कॉल करके बात करे कि ऐसा है कि हमारे एक जानने वालों को भी प्रॉपर्टी चाहिए, तो समझ लीजिए आप सक्सेस हो। तो कंफर्ट जोन से निकलिए, और सेकेंड लास्ट ट्रस्ट बिल्डअप करिए क्लाइंट के ऊपर। जो बात बताइए जेन्यून, सही, साफ सुथरी बताइए, भले ही वो गलत हो। गलत है तो गलत है,
साफ सुथरी नीट एंड क्लीन बात जब बताएंगे तब ट्रस्ट बिल्डअप होगा, और ट्रस्ट जहां होगा वहीं एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। और जब प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा, जब भी आप उनके प्रॉफिट की बात करेंगे वो आपकी बात को तुरंत मानेंगे। खुद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें ना करें, यदि उनको अच्छा लगेगा तो 4 अपने जानने वालों से इन्वेस्ट करवा सकते हैं। मानते हैं कि नहीं? और इसके बाद ट्राई एंड ट्राई, कम्युनिकेशन एंड कांटेक्ट। रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, कम्युनिकेशन में रखिए और हमेशा अपनी बात को उन तक पहुंचाते रखिए। आपने टेलीविजन में देखा होगा, ऐड कंटिन्यूअस आते रहते हैं, कंटिन्यूअस ऐड आते हैं। जब नया सीरियल स्टार्ट होता है कोई तो कंटिन्यू उसके ऐड आते हैं। वो आपके ब्रेन में इतना पिंच कर देते हैं कि जब वो सीरियल स्टार्ट होता है या वो प्रोग्राम या प्रोडक्ट जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो मुंह से वही निकलता है। तो कंटिन्यूअस अपनी बात को कहते रहिए, ट्राई एंड ट्राई, पहुंचाते रहिए, 100% सक्सेस होंगे आप। तो कितने लोग तैयार हैं इस महीने? अभी बहुत लोग सोच रहे हो, कितने लोग? सब लोग रेडी है? जी सर। ये आधे हाथ वालों क्या समझे हैं? तो देखिए, हर दिन नया होता है, हर टाइम नया होता है। आज से आप सोच लेंगे तो आगे सक्सेस हो जाएंगे। तो लाइफ को वेस्ट मत करिए। मैं बार बार कहता हूँ, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, इसको बहुत अच्छा बना लीजिए। किसी पे डिपेंडेंट लाइफ क्या जीना, अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ को जीतिए और अपनी शर्तों पे लाइफ जिए। ठीक है? तो अब बात करते हैं इस महीने के बिजनेस की।